तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखें। अगर इस क्वेश्चंस को बारीकी से अगर पढ़ लेते, आप लोग करते क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते। अगर क्वेश्चंस को पढ़ लेते तो क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे आसान। देखिए मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है, ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बात आती है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई। ठीक है, एक आलू दौड़ हो रहा है, दौड़ वैसा हो रहा है जिसमें आलू को उठाना है। ठीक है, और जो कि पहला जो आलू रखा है, कहीं भी चालू जब हो रहा है कोई भी फंक्शन, यानी कोई भी दौड़ चालू हो रही, रेस, इसको पोटैटो रेस के भी नाम से जानती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें पहले जो आलू रखा है वो 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। मान लो कि यहाँ बल्टी हो गई तो वहाँ आलू है। ठीक है, ऐसा करके रखा गया है। मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा बना करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसमें है का कि पहले आलू 5 मीटर पर है और अन्य जो आलू है ना वो सीधी रेखा में रखे गए हैं। बट एक वहां भी कैलकुलेशन है कि 3-3 मीटर पर अब रखी गई। पहले जो बाल्टी से दूरी पर है आलू 5 मीटर पर है, और बाकी सब कितना कितना आगे बढ़ते जाओ, 3 मीटर के बाद 3 मीटर के बाद 3 मीटर के बाद 3 मीटर के बाद ऐसे आलू रखा गया है। ठीक है, दूरी पर रखा गया है। ऐसे रेखा पर जो आलू है ना 10 गो है। टोटल कितना दूरी करना है हमको ये फाइंड करना है, बट 10 बाल उठाना है। और 10 बाल उठाने में कितनी बार आए और कितने बार गए ये आपको बताना है। 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। देखिए कितना बात है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। मेन क्वेश्चन यही है। प्रत्येक जो प्रयोगी के हैं, जितने भी भाग लेंगे वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। इस बात को अगर जो ध्यान में रख लेगा स्टूडेंट्स, उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करना पड़ा, कितना बड़ा आया कितना बढ़ है कि नहीं। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं अगले पेज पर चलता हूँ। इसको आई होप के क्वेश्चन उतार लिए होंगे इतना देर से। अगर नहीं उतारे हैं तो आप जरूर इसको उतार लें, अपने पर्सनली बुक पकड़ लें और बुक में इस क्वेश्चन को पढ़ते रहें, सामने रखें, तब इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चलता हूँ इस डायग्राम की ओर। ठीक है, डायग्राम की ओर। जैसे मान लो कि एक सरल रेखाएं हैं, इसको हटा देते हैं। क्या चीज है, सरल रेखा। तो डियर स्टूडेंट्स, सरल रेखाएं में बाल्टी को किस प्रकार से सजा कर रखा गया है, मैं उसको बात बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये सरल रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या किया गया है कि एक बाल्टी को रखा गया है। क्या रखा गया है, एक बाल्टी को। मैं मान लेता हूँ कि एक पल करके ये बाल्टी हुई। ठीक है, ये मान लो बाल्टी हो गई। ठीक है, इस बाल्टी में क्या रखा गया है, विभिन्न प्रकार के आलू रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको बाल्टी डायग्राम से समझिए ना, इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझिए, बिल्कुल आसान है। चलिए मैं आपको बाल्टी दिखा रहा हूँ। कहोगे भैया ये तो बाल्टी नहीं है, बट बाल्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते खोजते हैं, बाल्टी मिल जाए तो अच्छी बातें हैं। ठीक ना, चलो चलो चलो, बाल्टी तो नहीं मिल रही है, बट क्या करें, इसको समझते हैं थोड़ा बहुत बाल्टी की तरह। ये मान लो एक प्रकार की बाल्टी है। ठीक है, यही बाल्टी है, और बाल्टी में क्या डाला जा रहा है, तो आलू डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, आलू। आइए आलू को डालते हैं, इसी में डालना है। बट इसी बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर, यहाँ से जो इसकी दूरी है वो 5 मीटर की दूरी पर एक आलू यहाँ रखा गया है। ये आलू एक आलू है। लेकिन इससे जब आगे जाते हैं तो हमको फिर इसी 5 मीटर की दूरी पर से आगे जब जाते हैं तो 3 मीटर पर की दूरी पर एक और आलू यहाँ रखा गया है। ठीक है, जितनी भी आलू हैं, फिर यहाँ से 3 मीटर जब बढ़ते हैं, पहला 5 मीटर पर है, फिर 3 मीटर की दूरी पर आपको एक आलू यहाँ रखा गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर 3 मीटर की दूरी पर आपको एक आलू रखा गया है। ठीक है, और जो ये लड़की है वो दौड़ में भाग लेना चाह रही है और आलू को उठा रही है और क्या कर रही है, बाल्टी में डाल रही है। तो लड़की जो चालू हो रही, इधर से नहीं हो रही है चालू, ध्यान दीजिएगा, इधर से नहीं,
कहाँ से, तो ये बाल्टी की तरह से ही चालू हो रही है, ठीक ना, इधर से चल रही है ऐसे। अब आई होप समझ में आता होगा आपको। और कुल कितनी आलुएं हैं, तो ऐसे करके 10 गो, कितना 10 गो, तब एन का मान तो दे रखा है 10, ठीक ना, 10 बार उठाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना आप डायग्राम में बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए, इधर से लड़की गई बाल्टी तिरस से, और बाल्टी तिरस से गई, 5 मीटर दूरी तय की, एक आलू उसको मिला, तो 5 मीटर दूरी तय की आलू को पकड़ने में, लेकिन उस आलू को पकड़ी तो 5 मीटर, और फिर आकर तो डालना भी है ना, तो फिर 5 मीटर आई, तब जाकर आलू डाल दी। तो ये 5 और ये 5, कुल कितना 10, एक आलू को उठाने में 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं एपी आपको बता रहा हूँ, एपी बना करके, ठीक है। ध्यान दीजिए, दूसरी आलू को अगर यहाँ है, तो आप बताइए, ये तो 5 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ये तो 5 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, बट 5 मीटर नहीं, 3 मीटर और बढ़े ताकि ये वाला मिले आलू, तो 5 और 3 8, 8 मीटर हो गई। लेकिन 8 मीटर पर आलू उसको केवल भेटाया, जबकि बाल्टी में डालना भी है, तो फिर 8 मीटर वापस आई और बाल्टी में डाल दी, तो 8 8 16। आई होप समझते आ जाना है, ठीक ना। टोटल कितनी मीटर दूरी तय की, टोटल तो जोड़ना पड़ेगा, टोटल का मतलब कुल जोड़ना पड़ेगा, इसलिए भी जोड़ में, ठीक है। फिर अगला लड़की जा रही है, 5 और 3 8, 8 3 11, तो 11 दूना कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 22, कितना हो गया 22। इसी तरह से डॉट डॉट करते 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 10 आलू तक, कितने आलू तक 10, यानी 10 पदों तक, 10 वर्ग तक, ठीक ना, 10 आलू तक ऐसे ऐसे कर रही है। तो हमको कुल कितना मीटर दूरी तय की, ये हमको मालूम करना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ से 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, यहाँ से और कुछ मीटर और कुछ मीटर, तो टोटल इन निकालेंगे तब तो मालूम चलेगा ना कितना मीटर तय की। तो आइए अब हम लोग एपी को हल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, मेडिसी से आपको किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट्स को ऐसे तरह से क्वेश्चन समझाएं जो कि सबसे आसान हो। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन में क्या दिया कि इधर लड़की को खड़ा किया गया है और यहाँ पेड़ रखा गया है, क्या रखा गया है, पेड़, तो इधर से लड़की चल रही है, तो उसमें डायग्राम समझ में नहीं आता, अरे भैया क्वेश्चन में रखा गया, ये गलती दिया गया है, ये जो कंसेप्ट गलत दिया गया है। उसमें क्या है, लड़की यहाँ से चालू किया बल्टी तरह से, और जाए गई रही, आलू उठा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर गई वो आलू उठाई वापस आ रही है, फिर गई आलू उठाई वापस आ रही है, फिर गई आलू उठाई वापस आ रही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एपी तो तैयार हुआ, अब एन का मान 10 दे रखा है, तो कुल पद एन के फॉर्मूला से निकालेंगे। चलिए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी बात क्या आती है, एपी। तो एपी क्या है, देखिए, 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर हमको दिया गया है 10, डी बराबर निकाल लेंगे 16 माइनस 10, क्वेश्चन बहुत आसान है, 6, और एन का मान दिया है 10, ठीक है। इसलिए एस एन बराबर, इसलिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में डी, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। n का मान 10, तो 10/2, 10/2, ठीक है, 10/2 इंटू 2, ए का मान 10 प्लस एन का मान भी 10 -1 गुना डी का मान 6। इसको कटा सकते हैं ना, 2 से कै बढ़ में, 5 बढ़ में, कितने बढ़ में, 5 बढ़ में। तो फाइनली 5 इंटू कितना बचा, 10 दूनी 20, अब प्लस 10 में से एक जगह कितना बचेगा, 9, और 9 छक्का 54, हो गया। आगे पेज को बढ़ा लेते, इतना तक आप लोग रिसीव किए होंगे, ठीक ना। चलिए, बस अब जोड़कर 5 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा।
बना लोगे कि आगे बढ़िए जाए? अच्छा बढ़िए जाते हैं, चलो। 5 गुना 54 गो और 20 गो कितना होता है? 74। ठीक है, 74 गुना कर लो, कितना आंसर आया? चलिए, 4 5 20 की सोना हासिल 2 और 7 5 35, 35 और 2 37, 370 मीटर आंसर। चलिए आज के लिए बाय बाय टाटा। सबसे आसान क्वेश्चन था, है ना? क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट आंसर बहुत आसान था। आई होप कि आपको मैं फिर से इसको समझा दे रखा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस को पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद इसको डायग्राम को समझ लिए थे, ठीक है। उसके बाद इसको आप एपी से यहाँ तक हल किए थे, ठीक है, हल किए थे, और इसके बाद फाइनली आप आंसर यहाँ लाए थे। ठीक है, चलो चलते हैं।